all, here once again at Substratum Learners। यहाँ पर हम फिर वापस आए हैं एक नया वीडियो लेकर के। दैट वीडियो इज ऑन द टॉपिक रैट ट्रैप। आवर नेक्स्ट चैप्टर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर द रैट ट्रैप, फ्लेमिंगो फोर्थ प्रोज बाय सेल्मा लेगरलॉफ, राइट। रैट ट्रैप, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रैट ट्रैप टाइटल के बारे में। रैट ट्रैप है क्या? रैट ट्रैप एज यू ऑलरेडी नो, रैट ट्रैप का मतलब, जिसको एक वर्बल मीनिंग जो हुआ इसका, वो हुआ कि जिसमें हम चूहे को पकड़ते हैं, रैट को ट्रैप करते हैं। बट व्हाट डज इट मीन? यहां पर चैप्टर से इसका क्या लेना देना है, क्या रिलेशन है? Here is a rat trap seller। यहां पर एक पेडलर है जो गली गली जाकर के, रास्तों में जाकर के रैट ट्रैप सेल करता है। Is it only this much? क्या सिर्फ इतना ही? Of course not। सिर्फ इतने की बात नहीं है यहां पर हम विद द हेल्प ऑफ दीज पॉइंट्स हम इस पूरी स्टोरी को समराइज करेंगे, इस पूरी स्टोरी को समझेंगे। ओके, एक इंफॉर्मेशन दैट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज पॉइंट, इन पॉइंट्स के जो सब पॉइंट्स हैं, मींस इसका डिस्क्रिप्टिव वर्जन यू कैन गो थ्रू इनसाइड दैट डिस्क्रिप्शन बॉक्स। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, इसकी डिटेल एनालिसिस आप वहां से कर सकते हो। यहां पर ये की पॉइंट्स हैं, यहां पर कुछ टाइटल्स हैं जिनकी मदद से हम इस पूरी स्टोरी को फटाफट से समराइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी यहां से शुरू होती है द ट्रैप। सबसे पहले हम स्टोरी शुरू करते हैं कि एक रैट ट्रैप सेलर है। देयर इज अ पेडलर जो रैट ट्रैप सेल करता है, बट एक दिन उसके माइंड में अचानक से एक ख्याल आता है। ही इज ऑल अलोन, वो बिल्कुल अकेला है, और उसका जो रैट ट्रैप बनाने का जो तरीका, बिकॉज उसके पास फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उसके पास फाइनेंस अरेंज करने की कोई भी प्लेस नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है जो उसे फाइनेंस कर सके, जो उसे फाइनेंशियली सपोर्ट कर सके, तो वो चीजें लोगों से मांगता है, भीख मांगता है, और वो चीजें कलेक्ट करके उससे रैट ट्रैप बनाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रैट ट्रैप नहीं होते। एंड दैट इज वाई उसके रैट ट्रैप बहुत ज्यादा बिकते नहीं है, और इसलिए उसे फाइनेंशियल क्राइसिस हमेशा रहती है, राइट। वो हमेशा इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, वो जगह जगह पर घूमता रहता है। ओके, सो उसके माइंड में एक थॉट आता है, दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रैट ट्रैप। ये स्टेटमेंट आप स्टोरी में कई बार पढ़ोगे, जब व्हेन यू गो थ्रू द एनसीईआरटी, तो ये स्टेटमेंट आप कई बार देखोगे, दैट दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रैट ट्रैप। Why he is saying so? वो ह्यूमंस को रैट से और इस पूरे वर्ल्ड को रैट ट्रैप से कंपेयर कर रहा है। वो कहता है कि दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रैट ट्रैप। ये दुनिया एक रैट ट्रैप है, जिसमें हम एज अ रैट ट्रैप्ड हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और हमें फंसाने के लिए, जैसे किसी चूहे को फंसाने के लिए, किसी रैट को फंसाने के लिए चीज का टुकड़ा, पीस ऑफ चीज या फिर पोक मीट लगाया जाता है। सिमिलरली यहां पर जो भी लग्जरियस थिंग्स हैं, जो भी फैसिलिटीज हैं, जो भी रिलेशंस हैं, ये सारी चीजें एक चारे का काम करती हैं, जो हमें इस दुनिया में, इस दुनिया के बंधन में बांध लेते हैं, राइट। फिर हम नेक्स्ट आते हैं द क्रॉफ्टर। इंसिडेंट आगे बढ़ता है, इंसिडेंट यहां से शुरू होता है कि वंस ही वाज गोइंग थ्रू अ रोड, एक रोड के थ्रू वो जा रहा था, और उसको शेल्टर और फूड की सख्त जरूरत थी। उस वक्त उसे एक शेल्टर चाहिए था और उसे थोड़ा फूड चाहिए था खाने के लिए। वो नॉक करता है एक डोर पर, जहां से एक क्रॉफ्टर बाहर आता है, और वो क्रॉफ्टर, क्योंकि वो भी बिल्कुल अकेला है, उसके यहां पर एक गेस्ट आया है, तो उसे वो वेलकम करता है, उसे फूड प्रोवाइड करता है। वो पेडलर को, रैट ट्रैप सेलर को फूड प्रोवाइड करता है। खाने के बाद उसे सिगार भी ऑफर करता है, और उसके बाद वो थोड़ी देर तक कार्ड भी साथ में खेलते हैं। उसके बाद उसे सोने के लिए प्लेस देता है, और बातों बातों में उसे ये बता देता है, ये क्रॉफ्टर एक मिस्टेक करता है कि उसने बताया कि उसके पास जो एनिमल्स हैं, जिसका वो दूध बेचकर, मिल्क को सेल करके, सप्लाई करके पैसे कमाता है, तो उसने बताया कि रिसेंटली उसने एक सप्लाई कंप्लीट करी है, जिसके लिए उसे 30 क्रोनोस इज द नेम ऑफ अ करेंसी, उस प्लेस की पर्टिकुलर करेंसी है, तो 30 क्रोनोस उसने कमाए हैं, और उन 30 क्रोनोस को उसने एक लेदर पॉकेट के अंदर, लेदर पाउच में करके, एक नेल के ऊपर टांगा हुआ है विंडो के साइड में, राइट। मोरल ऑफ दिस इंसिडेंट इज कि हमें बहुत ज्यादा किसी के साथ फेमिलियर नहीं हो जाना चाहिए, सो दैट कि हम अपनी सारी चीजें उससे शेयर करने लगे। तो वो क्या करता है, उसे वो बता देता है कि उसने वो 30 क्रोनोस कमाए हैं और कहां रख रहा है, ये भी उसे बता दिया।
पेडलर सोने के लिए चला जाता है, क्रॉफ्टर भी अपने रूम में सोने के लिए चला जाता है। पेडलर दैट रैट ट्रैप सेलर। अब रैट ट्रैप सेलर क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस उसे है, इसलिए वो कभी कभी भीख मांगने के साथ साथ चोरी भी करता है। जैसे ही उसे मौका लगता है वो चोरी भी कर लेता है, लोगों के घरों से पैसे, चीजें, कुछ भी वो चोरी कर लेता है। ये टेंडेंसी उसके अंदर डेवलप है। अब उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि व्हाई नॉट मैं वो 30 क्रोनोस लेकर के भाग जाऊं। तो उसे जैसे ही मौका मिलता है, जब वो सुबह निकल जाता है, उस घर को छोड़ करके वो चला जाता है। उसका प्लान यही है कि पहले वो घर को छोड़कर चला जाएगा और क्रॉफ्टर देखेगा कि हाँ मैं जा चुका हूं, तो वो भी अपने घर को लॉक करके चला जाएगा और क्रॉफ्टर के जाने के बाद वो वापस आएगा उस घर में और उस घर से वो पैसे उठा लेगा। राइट, फाइन। सेम वैसा ही होता है। क्रॉफ्टर देखता है कि पेडलर जा चुका है, एक रैट ट्रैप सेलर, उसके रात का जो फ्रेंड था वो जा चुका है, तो वो अपने काम पे वापस निकल जाता है। एंड देन पेडलर वापस आता है और उस विंडो के पास जो पैक में वो पैसे टंगे थे, उन पैसों को चुरा लेता है। और उन पैसों को चुरा करके वो जब रोड के साइड से जा रहा होता है, तो उसे एक आइडिया आता है कि व्हाई नॉट आई शुड टेक दिस पाथ वाया फॉरेस्ट, वाया डेंस वुड्स। उन डेंस वुड्स से होकर के क्यों ना जाऊं मैं, क्योंकि अगर मैं रोड से गया तो डेफिनेटली दे विल कैच मी। वो मेरे पीछे पीछे आएंगे। जब उन्हें पता चलेगा कि उनके घर से पैसे चोरी हो गए हैं, तो वो मेरे पीछे आएंगे और मुझे पकड़ लेंगे और मैं पकड़ा जाऊंगा। तो व्हाई नॉट मैं जंगल के रास्ते जाता हूं। वो जंगल के रास्ते जाता है, ऑफ कोर्स जंगल में घूम जाता है। राइट, जंगल में खो जाता है। द पेडलर स्टील्स, ये कॉन्सेप्ट यहां पर साथ में क्लियर हुआ। पेडलर स्टील्स, पेडलर ने पैसे चुरा लिए और फिर वो फॉरेस्ट के रास्ते, जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहा है, जंगल के रास्ते जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ रहा है, बट एक्चुअली वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ठीक है, तो यहां पर फिर फोर्थ पॉइंट हमारा ऐड होगा। सो लेट्स स्टार्ट फोर्थ पॉइंट। ओके, सो रामजो आयरन वर्क्स इंसिडेंट। अब ये आयरन वर्क्स इंसिडेंट क्या है? तो व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, जब वो जंगल से होकर के जा रहा था और वो गुम चुका था, काफी ज्यादा थक चुका था, परेशान हो गया था, पूरी तरह से पसीने में लथपथ और कहीं काफी हद तक इतना ज्यादा थक चुका था कि कहीं ना कहीं उसने गिव अप करने का सोच लिया था। वो ऑलमोस्ट गिव अप कर चुका था। तभी अचानक से उसे आयरन के पीटने की आवाज आती है और उसे आग की रोशनी दिखाई देती है। उसे समझ में आता है कि हाँ, देयर इज द डायरेक्शन। अगर आग है देन डेफिनेटली पीपल शुड बी देयर, वहां लोग होने चाहिए, और जब अगर लोग हैं देन डेफिनेटली मैं बच जाऊंगा, लोग मुझे बचा लेंगे। वो उस तरफ उसको टारगेट करके उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है और दैट इज रामजो आयरन वर्क्स फैक्ट्री। वो रामजो आयरन वर्क फैक्ट्री है। वो आयरन वर्क फैक्ट्री में जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा ठंड से कांप रहा था, उसे शेल्टर चाहिए था और ऑफ कोर्स उसे थोड़ी हीट भी चाहिए थी। वो उस आयरन वर्क फैक्ट्री में जाता है और भट्टी के पास जाकर के बैठ जाता है और धीरे धीरे वहीं पर लेट जाता है। उसने बिल्कुल जो गंदा सा अटायर लिया हुआ है, शादी सी उसकी जो कैप है, उस कैप को उसने अपने फेस पे रखा और वहां पर लेट गया। व्हेन मिस्टर रामजो, उस आयरन वर्क के ओनर मिस्टर रामजो एक विजिट पर आते हैं, तो वो देखते हैं कि यहां पर कोई लेटा हुआ है। जब वो उसका कैप हटा करके देखते हैं तो थोड़ा सा मिसगाइड हो जाते हैं, थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये उनका एक पुराना कंपेनियन है, उनका एक पुराना फ्रेंड है जो उनके साथ काम कर चुका है, उनके साथ पहले रह चुका है और उसे वो अपना फ्रेंड समझ लेते हैं। वो उसे पेडलर नहीं पहचान पा रहे हैं कि वो एक रैट ट्रैप सेलर है। वो ये पहचान रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं कि दैट पर्सन इज माय ओल्ड कंपेनियन, मेरा पुराना फ्रेंड है, और उससे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि यू शुड कम विद मी, मेरे साथ तुम्हें मेरे घर चलना चाहिए। ओके, वो सीधे मना कर देता है। उसके माइंड में फिर से वही थॉट आता है कि दिस वर्ल्ड इज नथिंग बट अ रैट ट्रैप, और कहीं मैं किसी रैट ट्रैप में तो फंसने नहीं जा रहा हूं। ये एक तरह का बेट है, दिस इज अ काइंड ऑफ बेट, मीन्स दैट चारा, वो चारा है जिसके थ्रू मुझे वहां पर फंसाया जा रहा है। ओके, वो मना कर देता है। ही रिफ्यूज, स्ट्रेट रिफ्यूज, उसने सीधे मना कर दिया। फाइन, मिस्टर रामजो वापस जाते हैं और अपनी बेटी एडला विल्मिंसन से कहते हैं, बताते हैं, उनके घर में सिर्फ 2 लोग हैं, एडला विल्मिंसन उनकी बेटी और मिस्टर रामजो। वो घर जाकर के मिस्टर रामजो अपनी बेटी से ये सारा इंसिडेंट बताते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि यू शुड गो टू द फैक्ट्री एंड आस्क हिम टू कम हियर, क्योंकि हमारे यहां पर बहुत समय से कोई भी गेस्ट नहीं आए हैं, कोई भी मेहमान नहीं आए हैं। क्रिसमस इज कमिंग, क्रिसमस आने वाला है,
और क्रिसमस के वक्त हमें हमारे यहां पर फ्रेंड ऑफ कोर्स होने चाहिए, तो तुम्हें रिक्वेस्ट करना चाहिए, वो मेरा ओल्ड कंपेनियन है। एडला वेंट टू दैट फैक्ट्री, एडला उस फैक्ट्री में जाती है एंड वो रिक्वेस्ट करती है पेडलर से कि यू शुड कम विथ मी। अब यहां पर पेडलर थोड़ा सा मेल्ट हो जाता है, पेडलर मान जाता है एंड वो उसके साथ, एडला के साथ घर चला जाता है। अब क्योंकि उसके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो दोनों लोग यानी वो जो फैमिली है वो उसे कोई और समझ रही है एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू स्टील थिंग्स फ्रॉम देयर। वहां से भी हम चीजें चुरा सकते हैं या फिर एटलीस्ट मैं कुछ समय वहां पर गुजार सकता हूं, कुछ समय तक खुद को छिपा के रख सकता हूं। वहां पर जाने पर ऑफ कोर्स उसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है, उसको अच्छा फूड प्रोवाइड किया जाता है, इवन उसको ड्रेस भी ला के देती है। एडला मिस्टर राम जो अपने फादर की ड्रेस ला करके देती है पहनने के लिए एंड दे आर रिक्वेस्टिंग, बोथ आर रिक्वेस्टिंग टू स्टे देयर एटलीस्ट टिल क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस पर उनके यहां पर बहुत समय से कोई भी नहीं आया हुआ है एंड दैट इज व्हाई दे आर रिक्वेस्टिंग दैट वी विल डेफिनेटली हैव गेस्ट ऑन दैट वेरी डे। उस दिन हमारे यहां पर गेस्ट होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। फाइन। पेडलर यहां पर झूठ नहीं बोल रहा है, बस एक्चुअली सच को छिपा रहा है, राइट। इन दैट कंडीशन हम कंप्लीटली उसे गलत नहीं कह सकते हैं। दैट एडला विल मेंशन की बात होगी। अब आयरन मास्टर रियलाइजेस द ट्रुथ। आयरन मास्टर को धीरे 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 रियलाइज होता है, एहसास होता है कि ये मेरा कंपेनियन नहीं है। बिहेवियरल पार्ट से और दूसरों लोगों के बताने के अकॉर्डिंग उन्हें समझ में आता है कि यस दिस पर्सन इज नॉट द सेम, जिसे मैं जो समझ रहा हूं, इस पेडलर को जो मैं समझ रहा हूं, ये वो नहीं है। सच सामने आ चुका होता है और सच सामने आने के बाद यहां पर मिराकुलस इफेक्ट, ये जो रियलाइजिंग द ट्रूथ है, इस कॉन्सेप्ट में आगे आप देखो कि दे वेंट टू चर्च। वो जब चर्च जाते हैं और चर्च में प्रेयर के लिए, क्रिसमस पर प्रेयर के लिए, तो वहां पे बहुत सारे लोग गैदर होते हैं और उस गैदरिंग में ये चीजें पता चलती हैं कि अभी रिसेंटली क्रॉफ्टर के पास से पैसे चोरी हुए हैं और उसके साथ साथ ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट हाल फिलहाल में हुए हैं। तो उन्हें समझ में आता है, मिस्टर राम्सजो और एडला को ये बात समझ में आती है कि एक्चुअली वो जो घर पर हमारे पर्सन है दैट इज अ पेडलर, दैट इज दैट सेम पर्सन जो चोरियां कर रहा है, राइट। मीनवाइल इसी दौरान अगर हम पेडलर की बात करें तो पेडलर काफी हद तक चेंज हो चुका है। पेडलर एडला के ट्रीटमेंट की वजह से, उसकी काइंडनेस की वजह से काफी हद तक बदल चुका है। एडला ये सच जानने के बाद भी उसे घर से नहीं निकालती है। मिस्टर राम्स जो चाहते हैं कि वो वहां से तुरंत चला जाए, या तो पुलिस को बुला करके पुलिस के हवाले कर देंगे या फिर बेटर होगा कि अभी यहां से उसे निकाल दिया जाए। एडला इस चीज को मना करती है इस चीज के लिए, बिकॉज दे हैव इनवाइट पेडलर, दे हैव इनवाइटेड, राइट। उन्होंने इनवाइट किया था पेडलर को, पेडलर खुद ब खुद नहीं आया था। ओके, सो मिराकुलस इफेक्ट, ये मिराकुलस इफेक्ट लास्ट में हम डिस्कस करते हैं। मिराकुलस इफेक्ट क्या पड़ा? मिराकुलस इफेक्ट उस पेडलर पर ये पड़ता है कि वो पूरी तरह से कंप्लीटली चेंज हो चुका है, कंप्लीटली चेंज कर लिया है उसने खुद को। उसने क्या किया, इससे पहले कि एडला और मिस्टर राम जो वापस आए, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि जैसे ही हम घर पहुंचेंगे तो घर पहुंचने के बाद होगा ये कि चीजें वहां पर नहीं होंगी, काफी सारी चीजें चोरी हो चुकी होंगी, बट एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ होता है। जब मिस्टर रामशो और एडला वापस आते हैं घर तो उन्हें वहां पर एडला के लिए गिफ्ट मिलता है। वो गिफ्ट क्या है? दैट इज अ रैट ट्रैप। वो एक रैट ट्रैप है, उसके अंदर एक लेटर है और लेटर के साथ साथ 30 क्रोनोज है। उस लेटर में लिखा हुआ है कि उस लेटर में वो थैंक यू बोल रहा है एडला को। ही इज थैंकफुल फॉर हर ट्रीटमेंट, उसके ट्रीटमेंट के लिए, और उसने एक रिक्वेस्ट किया है कि ये 30 क्रोनोज उसके रियल ओनर तक यानी कि क्रॉफ्टर तक पहुंचा दिए जाए। एंड विद दिस द स्टोरी एंड्स, बिकॉज मिस्टर राम्स जो उसे बिल्कुल भगाना चाहते थे, लेकिन एडला के काइंड बिहेवियर की वजह से उसमें काफी सारे चेंजेस आए और वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, राइट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो अस, कीप फॉलोइंग अस, ओके। थैंक यू वेरी मच।